मोदी साहब समझ नहीं पाते कि वो हमेशा वो जो कहते हैं वही सच है, उनका मानना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी उन्होंने किया, देश के आर्थिक परिस्थिति को और भी दुर्बल बनाने का काम उन्होंने किया। चाहे ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी का हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे सोचे समझे लॉकडाउन करने का हो। करोड़ों माइग्रेंट वर्कर, लाखों बच्चे रास्ते पे आए। तो ऐसे काम करके उन्होंने इस देश के जनता को गरीबी से मुक्त करने के बजाय और उनको गरीबी के पिंजरे में ढकेल दिया है, और गरीब गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बन रहा है, और चंद मालदार लोग, कॉरपोरेट कंपनीज, वो खुश हैं क्योंकि वो लिमिटेड लोगों को मदद करके उनकी यानी उनका वो एक उनको खुश रखना चाहते हैं। अरे कॉरपोरेट कंपनी के टैक्स आप कम करते हो, इधर छोटे लोग जो इस्तेमाल करते उन चीजों को आप बढ़ाते हो। तो ये सारी चीजें हैं। इन चीजों को सामने रखने के लिए ही हम पार्लियामेंट में 2 दिन इसके बारे में बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली क्योंकि सरकार इसको कोऑपरेट करना नहीं चाहती और वो परेशान करना चाहते थे। तो इसलिए हम अब आगे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके बारे में डिटेल हमारे दूसरे नेता लोग बताएंगे। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और एक बात कही के मेरे बात को समाप्त करता हूं। अब कोई और न धोखा देगा, अब कोई और न धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे। हमसे हर ख्वाब छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। अब कोई और न धोखा देगा, अब कोई और न धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे। हमसे हर ख्वाब छीनने वाले, हमसे हर ख्वाब छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। तो ये मोदी जी के लिए कह रहा हूं, सबको परेशान कर रहे हैं, कोई नींद नहीं कर रहा, कोई खाना नहीं खा रहा क्योंकि खाना मिलता ही नहीं ना। तो इसलिए ये कहूँगा कि ये उनके लिए, उनके सरकार के लिए ये ठीक है समझ के मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आगे की जो कार्रवाई वो चलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खड़गे साहब। हमारे राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन श्री आनंद शर्मा जी अपनी बात रखें। नमस्कार। खड़गे जी ने अभी क्या विषय उठाए हैं विपक्ष की तरफ से, उसका ब्यौरा दिया। संसद सबसे ऊंचा स्थल है, मंच है भारतीय प्रजातंत्र का, जहाँ केवल सत्ता पक्ष नहीं, सरकार की बात नहीं, पर जनता की आवाज़ रखना विपक्ष का, प्रतिपक्ष का अधिकार और कर्तव्य होता है। संसद नियमों पर चलती है और देश संविधान पर। नियमों के तहत जो चर्चा की मांग की गई, ज्वलंत समस्याएं जो जनता के सामने हैं, जिस तरह महंगाई की मार है,
सरकार की मुनाफाखोरी है। पिछले 6.5 साल से 7वां साल ख़त्म होने वाला है। जहां छोड़ कर गए थे, इसका खरगे जी ने बताया, 109-112 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब कीमत थी, मई 2014 में दिल्ली में 67 रुपये 1 लीटर पेट्रोल था और डीज़ल 58 रुपये था, आपको याद होगा। उसके बाद पिछले 6 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमत टूटी है और लगभग औसतन एवरेज 40 डॉलर के आसपास क्रूड पेट्रोलियम की कीमत रही। जब यूपीए की सरकार थी, 290 बिलियन डॉलर क्रूड पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल था। तो यहाँ पे जो पैसा बचा है, उसको जनता को राहत देने की जगह सरकार उसको दूसरी तरफ इस्तेमाल कर रही है। निरंतर ड्यूटी बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ता जा रहा है। सो दिस गवर्नमेंट is guilty of monumental mismanagement of the Indian economy. It is not allowing the normal functioning of the highest institution of Indian democracy. The opposition is being deprived and denied continuously the right to raise issues which matter to the people of India. Without going into the details, what has been referred to by the leader of opposition, Kharge ji, and what I briefly alluded to, that the government has questions to answer and we have a right to ask those questions. In the first half of the budget session, we were not allowed to raise issues. There is a complete negation of parliamentary practice as well as precedents, where the opposition is allowed to raise discussion on at least one matter of public importance every week. Convening of parliament is not meant only for the transaction of the government business. When notices are given under rules, the rules have to be respected. We respect the rules, and under the rules the notices are given. The government also ought to respect that, and whether in Rajya Sabha or Lok Sabha, the opposition must be given a space and voice.